कोई नहीं, तू ही है जो दुनिया में भी है, जो कब्र में भी है और कब्र पे भी है, आखिरत में भी तू ही है, वकालत भी तूने करनी है, पावर और अटॉर्नी तेरे पास है मौला। तेरी रैयत में कमजोर हूं, ना अहल हूं, ना लायक हूं, जाहिल हूं, बेवकूफ हूं, हरकतें कर बैठा हूं मौला। अब जो तोहफा देने लगा नवाज़िश ने, आप भी गौर फरमाइएगा मौला, अगर इन मसलों में मैं घिरा रहा, मैं यही कहता ये खत्म कर दे, हकीक मेरी अपनी कोताही है, लेकिन मौला अगर मैं घिरा रहा तेरी तरफ तवज्जो कैसे करूंगा। हाय हाय हाय, मार्फत वाला तोहफा था भाई, जिसने सवाल लिया मैं उसको कहता हूं मेरा सलाम हो मौला। मैं अगर इन चीजों में घिरा रहा तेरी तरफ मेरी तवज्जो तो नहीं जानी। सरकार मेहरबानी फरमा मुझे यहां से इसलिए छुटकारा दे दे ताकि मैं तेरी तरफ तवज्जो करूं, मैं तेरे ज़हूर की राह हमवार करूं, जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में आऊं मकसद पूरा करूं। हाँ 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 जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौला इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा तो सबसे पहली क्या निशानी होगी? सरकार का ज़हूर जब होगा तो सबसे पहली क्या निशानी होगी? सरकार का जब ज़हूर होगा, अच्छा चलो उससे पहले वाली बात बताता हूं जो फिर निशानी भी बताता हूं। 11वें इमाम से पूछा गया था सरकार आपके बेटे के ज़हूर के करीब कैफियत मामलात क्या होंगे? सरकार ने फरमाया आफात आएंगी, शाजी सुनिएगा, बलियात आएंगी, सरकार ने फरमाया तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, बड़ा कुछ होगा, मगर वही बच पाएगा जो मेरे बेटे का मुंतजिर होगा। ये बादशाह मौसम ने खुद फरमाया, बादशाह ने। अब आपका सवाल है सरकार के आने की निशानी क्या होगी? बाबा सरकार के पहले आने की निशानी ये होगी वो रगड़ाई मशीन लगे। रगड़ाई मशीन भी कौन सी लगेगी वही बता देना। हाँ रगड़ाई यही है, मुनाफिक खत्म, शक्की खत्म, मकार खत्म, फनकार खत्म, दिहाड़ीदार जो मौला को लूट रहे हैं। मसलन मित्र देखना, मसलन एक तो वही आवाज जो मैंने बताई है, निदा बुलंद होगी वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, एक तो ये होगी बेटा। दूसरा, सरकार जब आएंगे उनके आने पे बादल ने इमाम पे साया किया होगा और बादल से आवाज आएगी हाजा खलीफत अल्लाह, ये अल्लाह के खलीफा है। वैसे क्या कहने, एक जुमला देने लगा हूं, मेरे ख्याल ये उस्ताद बैठे हैं, सुन्नत दोस्त पीछे बैठे हुए, भाई मेहरबानी, भाई मेहरबानी, भाई मेहरबानी, शुक्रिया सैयद मेहदी में बिस्मिल्लाह। खलीफत और रसूल होना भी क्या बात है, लेकिन खलीफत अल्लाह की क्या बात है। हाजा खलीफत अल्लाह, ये अल्लाह के खलीफा हैं, इनकी बात सुनो, इनकी इताअत करो। बादल से आवाज आएगी। बच्चे सरकार इंतकाम लेंगे हर उस जालिम से जिसने आले मोहम्मद को दुखाया होगा। ये क्या कहे मखलूक क्या समझती है, दुखाने के बाद, लूटने के बाद, ज्यादतियां करने के बाद हम मौज करके चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, पकड़ बड़ी सख्त है, नहीं छोड़ेंगे। असल में बंदों को भूल जाए ऐनुल्लाह को नहीं भूलता। ये देखो ना, मेरा और आपका मोबाइल क्या ताकत रखता है। अभी ये, बल्कि ये मोबाइल लगा, ये बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहे, थोड़ी देर बाद हम रिकॉर्डिंग सुने, हर बंदे की वाह वाह इसमें रिकॉर्ड होगी। बंदों का बनाया हुआ मोबाइल हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, नुल्ला की क्या ड्यूटी है? खुदा की कसम ये, अच्छा मेरा इमाम जब खैर से आएंगे ना, आदिल करेंगे। किसी ने कहा ना मैंने तो नहीं किया, सरकार फरमाएंगे ओए हम मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखें, अल्लाह के सामने झूठ बोलता है, तुम्हारी मेहरबानी। बंदे मुझे कहते हैं सही, फिर हुज्जत किसे कहते हैं? मैंने कहा सही, मासूम फरमाते अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ व मा अल खल्क़ व बाद अल खल्क़। हुज्जत उसे कहते जो खलकत से पहले हो। मासूम फरमाते हैं हुज्जत उसे कहते जो खलकत के साथ और खलकत के बाद हो। कम अज कम हुज्जत उसे कहते हैं जो खान मोहम्मद गाजी खोड़ लड़काना सिंध में बैठ के, कोई सरगोदा में बैठ के, कोई डीजी खान में बैठ के, कोई लाहौर में बैठ के क्या अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान अल्लामान में फितरत ज़मान मिन शर्रि शैतान। कम अज कम हुज्जत उसे कहते हैं जिसको जहां पुकारा जाए उसकी पुकार वहीं आके सुने। आगे न्याज आ गई है, लगाओ डोंगों में डालो, लगाओ प्लेट लाइन में लगाओ। बस मैं 2-4 मिनट और लेता हूं, जब तक आप लगाते हो, ज्यादा टाइम तो नहीं ले गया।
ये इनको माइक दीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम या अली मदद। क्या नाम है आपका? जफर अब्बास मेरा नाम। भाई जफर अब्बास, आप अलीपुर से तशरीफ लेके आए, जी, मुजफ्फरगढ़ के साथ अलीपुर से। आपने आज बड़ी शफकत फरमाई, हमें सारा दिन दिया, आप तशरीफ रखे गए। कैसा लगा यहाँ रह के आपका? अगर मैं आपको बताता चलूं, 2016 से मैं इस कोशिश में था जी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे इमाम खुश हों, वाह वाह। और मेरी कोशिश भी थी कि मैं वो कुछ करना चाहता था कि अगर हमारी जनरेशन को और हमारे बच्चों को इमाम के बारे में कुछ नहीं मालूम तो वो हमें उनको बताना चाहिए, ताकि हम इमाम के सामने सुरखरू हो सके कि हमने कुछ किया है आपके लिए। बहुत अच्छे। और अभी 4-5 साल पहले मैं दुबई में था जी जब मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे मेरा वो मकसद याद आ गया जो 2016 में मेरे जहन में आया था कि मैं इमाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वाह वाह। और आज मुझे यहाँ पर आके वो महसूस हुआ है कि जिस मकसद के लिए मैं निकला था, आज उस दरवाजे पे मैं पहुंच गया हूं कि मैं उस मकसद को जारी रख सकता हूं। वाह वाह। और मेरी सबसे बड़ी आरजू, सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे इमाम कम अज कम मुझे ये कह सके कि ये मेरा शिया है। आपसे मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शहरों में, आप हमारे इलाकों में, आप हमारे देहातों में आएं और हमें खिताब करें, हमें इमाम की मार्फत के बारे में समझाएं। लेकिन मेरा आज के नौजवानों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप आके चले जाते हैं, फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने इलाके के लोगों को कम अज कम इमाम की मार्फत के बारे में आगाह करें, ताकि हम या इमाम जमाना के सिपाही बन के उस प्रोग्राम को रवादमा रख सके। और कोशिश यही है कि कोशिश यही है कि इस वक्त जो हमारी नर्सरी है और हमारी वो नौजवान नस्ल जो इस वक्त स्कूल्स में और कॉलेजेस में है, जी, हमारी ये कह लें कि 80% शीयत को इमाम सज्जाद से आगे कुछ पता ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम मार्फत हर आयमा से दूर है जी, मार्फत इमाम से भी बहुत दूर है। हमें मार्फत इमाम लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा, तब जाके हमें मार्फत इमाम चारपाई पे बैठे बैठे नहीं मिलेगी। शाबाश। हमें खुद तो अच्छी बात जफर अब्बास ने की, हम सारे तायद करते हैं। ऐसे है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे जफर अब्बास। हमें हमारी जिम्मेदारी बता दीजिए, वैसे रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी बताऊं। आपकी जिम्मेदारी ये है, सुबह सुबह उठो, सबसे पहले अपने इमाम को सलाम किया करो। पहली जिम्मेदारी ये है, सलाम किया करो। आए हुज्जत खुदा, आप पर मेरा सलाम। ये एक खुशनसीबी होगी कि बंदा शरीयत के बानी के वारिस को सलाम करे और शरीयत के बानी का वारिस उसको अलैका सलाम कहे। दूसरी आपकी जिम्मेदारी ये है, ठीक है, कारपेट भी वक्फ करो, मस्जिद इमाम बारगाह को, सजदेगाहें भी वक्फ करो, मुसल्ले भी वक्फ करो। दूसरी आपकी जिम्मेदारी है, करबला कहती है अपना आप वक्फ कर। चीजें भी वक्फ कर, ठीक है, लेकिन असल में अपना आप वक्फ कर। कि हमने अपना, अब बंदे के जी मैंने अपना आप कैसे वक्फ करना है, मैं मिसाल देता हूं तजम्मुल भाई। मस्जिद में, इमाम बारगाह में अगर कोई चीज रखी हो वक्फ हुई हुई, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। कर सकता है, मसलन वहां आपने सफ़े रखी हैं, नमाज के लिए रखी हैं मस्जिद में, मस्जिद की चीज कहीं और नहीं जा सकती, मस्जिद के नाम वक्फ है। इसका मतलब जो बंदा अपने आप को मौला के नाम वक्फ करे वो कहीं और हराम के लिए नहीं जा सकता। मैं 2-4 जिम्मेदारियां बताऊंगा जफर भाई, वैसे क्योंकि ये तो बहुत तवील टॉपिक है। तीसरी बात, सुबह सुबह उठ, अपना बायां हाथ अपना हाथ करार दे, अपना दाएं हाथ इमाम का हाथ तसव्वुर में रख, बाएं के ऊपर दाएं रख के कहे, हुज्जत खुदा सारा दिन तेरे इंतजार में गुजरेगा। मैं तेरे से वादा करता हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तेरे ज़हूर में ताकीर हो। मुझे मौला तेरे घर का, तेरे घर के शहजादों की खुशियों का इंतजार है। 3 काम होगा। चौथा काम, कोशिश कर सब्र और बर्दाश्त बढ़ा। लोग ताने दें, लोग बातें करें, लोग उल्टा पुल्टा कहें, कोई बात नहीं, मुस्कुरा के। एक अहले सुन्नत मेरे पास आया, उस्ताद जी मुझे आके कहते हैं, मैंने पूछा नाम क्या है, कहने लगा मेरा नाम फुला है। मैं कोई यार नाम तो फुला है, तो हो किस मकतबा फिक्र से, कहने लगे अहले सुन्नत। मैंने कहा यार आप तो बड़े कमाल लोग, वैसे हम भी अहले सुन्नत ही है। कहने लगे जी आप पूछना क्या चाहते हो। मैंने एक सवाल का जवाब दोगे? कहने दूंगा। मैंने कहा तुम मेरे को पत्थर मारे क्या करोगे? शाह जी मैं और मारूंगा। मैंने कहा तुम तो अहले सुन्नत नहीं हो। कहने कि अहले सुन्नत किसे कहते हैं? मैंने कहा अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो पत्थर खा के दुआ दे। हाय 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 हाय, सरकार की सुन्नत क्या है, मेरे रसूल की सुन्नत क्या है। मैं ऐसे ही है ना, पत्थर खा के सरकार ने इनको पत्थर मारे थे,
पत्थर खा के दुआ दी थी, सब्र बर्दाश्त बढ़ाओ, 3 चीजें। चौथी चीज, कमाना जीना अपने इमाम के लिए सीखो। जब अपने इमाम की खातिर जीना, कमाना, खाना पीना सीखोगे, तुम्हें इधर उधर की टेंशन नहीं रहेगी। ये नहीं ख्याल आएगा इसके पास मोबाइल कैसा है, उसके पास गाड़ियां कैसी हैं, उसके पास जमीनें कैसी हैं, उसके पास कपड़े कैसी हैं, उनके पास चीजें कैसी हैं, उनके पास किले कितने हैं। ना, ख्याल खत्म हो जाएंगे। मैं मौला के लिए जी रहा हूं, कोई दुनिया के लिए जी रहा है, मुझे उसे लेना देना क्या है। जलना खत्म कर दोगे जफर अब्बास। अगर किसी को खुदा ने बहुत कुछ दिया दुनियावी हवाले से, तो ज़र्फ बड़ा करके दुआ देना, अल्लाह ने इन्हें दिया, अल्लाह इन्हें और दे, अल्लाह ने इन्हें दिया, अल्लाह इन्हें और दे। जलना ना, जलते दुनिया में वो ही है जिन्होंने आगे भी जलना होता है। बस एक बात कर ले, बाबा सलाम या अली मदद। बाबा वालेकुम मौला अली मदद। बाबा क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बाबा आप सिंध वालों का स्टाइल बड़ा प्यारा है, ऐसे मिलते हो सबके साथ। सर आप बड़ी क्या बात, क्या Thank बात you है very बाबा, much। क्या बात। सर आप आए थे हमारे गांव खानमान खुआड़ इमाम बारगाह अंजुमन जाफरिया में, लड़काना में। लाड़काना, वही गांव है जो कल हमारे सही। ये पंजाब वाले पता क्या कहते हैं, सिंधियों आप तो बड़े खुश होते हो और ढेरों खुश होते हो, हौसला बढ़ाते हो कि शुक्र है साईं आया तो सही ना। बड़ी ये मेहरबानी पंजाब वाले कहते हैं फ्री पड़ता है, इसके पास पैसा कहां से आता है। जी जी सर। सही आप तो बड़े अच्छे, खुदा की कसम मैं 5 साल 4 साल जाता रहा हूँ सही, मैं जहां भी गया हूँ सही, सारे सिंधी यही कहते हैं सही आपकी मेहरबानी और मौला की मेहरबानी, उन्होंने आपको भेजा तो है ना सही। बिल्कुल और सर। साथ कहते मौला आबाद रखेगा, उसके सर यही जुमला है ना सही आपका। बिल्कुल सर। हाँ इसके जी। सर असरात भी बहुत बड़े और जी। बहुत खुशी हुई। हालांकि हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत दोस्त हैं वो इस बात को हम उनको बताते हैं कि साईं हमारा जो है जाकिर खतीब आलम दिन वो फीस नहीं लेता कभी भी। शाबाश। हमारे इलाके में बहुत मर्तबा वो मजलिस पढ़ कर आया। और अभी कुछ घंटे पहले मैं ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं आपकी तारीफ ही की। मैंने ड्राइवर को बताया कि ये हमारा जो साईं जाकिर खतीब साहब है ये कभी भी फीस नहीं लेता। शाबाश। बड़ी बात है। और आज हम पहली मर्तबा उसके यहाँ जा रहे हैं जी। सो वो भी खुश हो रहा था, उसने भी कहा यार आपकी तो आपने बड़ी बात कर दी। सो और मैं ये बात करना चाहूँगा इमाम के बारे में, मैं बाद में सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि सवाल ये है कि आप तो फीस नहीं ले रहे हैं, अगर आप के इस अंदाज से क्या दूसरे जाकिरीन या आलम दीन मुतासिर हुए कि वो भी फीस लेना छोड़ दें, या कुछ इस पर कुछ महसूसात उन्होंने की है कि हम भी सही मुझे अल्लम की कसम कोई तैयार नहीं होता सही, कोई तैयार नहीं होता सही। नफ्स इतना गालिब आ चुका है, खुदा की कसम अब एडवांस मांगते हैं सही। बिल्कुल सर हुआ है। इतबार ही खत्म हो गया है। ये पढ़ाने वाला पता नहीं थोड़े पैसे दे, जाते जाते कहती है इसके 10,000 दे, उसके 5,000 दे, उसके 2,000 दे। अब मेहरबानी भी क्योंकि लोगों से वाह वाह सुननी होती है ना, वो कहते कोई नहीं अगली डेट भी लिख दे, वो कहते अगला भी एडवांस दे, अगले साल की सही डेट लिखते हैं। कोशिश में हूं, हालांकि खुदा की कसम मैं इनके फायदे की बात करता हूं। ये जाएं बंदा पैसे देने लगे ना, इनको कैसी मेहरबानी, मैं हुसैन के लिए, मेरा हुसैन बड़ा करीम है, रखता किसी का नहीं। हाँ ये बनता है। फिर भी ये कहना सही कुछ लो उनको कहो बाबा मेरा खर्चा हुआ है 500, 1000, 2000, 10,000, बस इतना मुझे दे दो, पेट्रोल दे दो, इतना मैं बच्चों को जाके न्याज जो न्याज पक्की है वो मुझे साथ दे दो, पेट्रोल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम इस पे राजी हो जाए, अली अली होना शुरू हो जाएगा। इनके टारगेट पैसे पे। आप हुसैन की मजलिस करें, चलो मैं आपको सरकार के मकाम पे बैठ के एक चैलेंज कर रहा हूं सही। जफर अब्बास सुन रहे हो, मैं चैलेंज, तजम्मुल अब्बास आपको भी सुना, सबको सुना रहा हूँ, बिरादर मोहतरम सुना रहा हूँ। आप एक इश्तिहार छपवाओ, उस पर लिखवाओ, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा औलाद मुस्तफ़ा करवाना चाहता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान के खतीब उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन को बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन खिलाऊंगा, फीस नहीं दूंगा, हुसैन से लेना वो रखते किसी का नहीं। एक बंदा मुझे मेंबर पे खड़ा करके दिखाओ, खुदा की कसम ये हुसैन की मोहब्बत में नहीं आते, ये रोकड़े की मोहब्बत में आते हैं। बाबा ये जुल्म है और इसी वजह से सरकार के लश्कर की तैयारी नहीं हो रही, क्योंकि इनके टारगेट देखो ना, जिसके दिल में शाहजी कहा कि जिसके दिल में जो होगा वो वही मनवाएगा। इनके दिल में क्या है आप सब जानते हैं, जिसके दिल में सरकार होंगे, जिसकी मकसद ये होगी, मेरा मजलिस पढ़ने का मकसद ये है मैं इस दौर के होर तैयार करूं, मैं फिजाएं तैयार करूं, उसका तो टारगेट कुछ और होगा। और कितने दुख की बात है, इनको इतना नहीं अफसोस होता, आले मोहम्मद की बिखरी मज़ारें आज तक सरकार कायम को पुकारी, हमारा मुंतकिम जल्दी आ, ये करबला जाके भी मन्नतें मानते।
आज तक किसी ने मुसव्विर हुसैन ये मन्नत मानी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मन्नत ये मेरा मौला आ जाए, शऊर ही नहीं दिया गया। और 1 साल का टाइम उन्हें देते हैं जो कायनात के सुल्तान है। बाप कभी औलाद को मारता नहीं है। खुदा की कसम किताबों में लिखा है इमाम जमाना शफीक बाप है। अगर फर्ज करो सरकार ने आके बंदे ही मार देने हैं, तो मेरा सवाल यह है सरकार कब्रिस्तानों पे हुकूमत करेंगे? ऐसा कख भी नहीं है। इंशाल्लाह आ जाए, सरकार से बड़ा तो करीम है ही कोई नहीं। और मैं ये बताता जाऊं, चलो यार मातमियों खुश हो जाओ, सरकार जब आएंगे ना, ये जो नफ्स परस्त हैं, ये दुनिया परस्त हैं, ये जो बातिल परस्त हैं, ये जो झूठ परस्त हैं, ये जो मक्कार परस्त हैं, ये जो हराम परस्त हैं, जफर अब्बास में पक्की बात करने लगा हूं, यही सरकार को कहेंगे सैयदा के लाल लौट जाते रहो, तो कि यहां काम ही नहीं है। मोमन तड़प रहे हैं तो जल्दी आ, तू जल्दी आ, तेरे बगैर अधूरे है, मुसल्ला अधूरा है। वो हमें मार्फत कोई नहीं है। वाह वाह जिसकी रैयत के साथ हमने रोज मैशर उठना है, वाह उसकी मार्फत कोई नहीं है हमें। वाह। जो बात आप कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल हमारी मजलिस को जरूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर मजलिस में आपका बयान होना चाहिए। अच्छा। और हमारे इलाके में पहले आप कारला में आए, जो मेरा बेसिक पिंड है, जी। अल कैम यूथ विंग की तंजीम है, 8 रबी अव्वल को वो मजलिस करवाती है। जी, जी। आपने उनके पास प्रोग्राम किया। उसके बाद अब झावरिया में भाई समर हैं, जवार समर, जी। उनके पास आप दो तीन दिन पहले हाजिरी हुई और जी। बयान बहुत अच्छा हुआ, जी। हमें बहुत पसंद आया जी। और स्पेशल सुनने आए थे हम आपके लिए। अच्छा, स्पेशल आए थे जी स्पेशल। बिरादर, पैसे नहीं दिए, आपको पता है। लोगों ने तो कहा होगा ये कैसे मुमकिन है, एक बंदा आए लाहौर से चल के सर जी। मैं अभी एक लड़का मेरे साथ बैठा है, मैंने उसको बताया है। जी। मैंने कहा कि आप अगर चाहते हैं ना कि फ्री मजलिस, तो मैं आपको तरीकाकार पता करवा देता हूँ और आप इंशाल्लाह आप दावा देंगे तो आप आएंगे। जी। उन्होंने फिर हमें तरतीब बताई है कि आप तकरीबन 3 प्रोग्राम हमें दें उस रूट पे, जी। खुशाब वाले रूट पे, जी। तो हम इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक अनोखी और अनूनी बात नहीं है कि जाना भी सही, वो खुद हैरान हुआ है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेना भी कुछ ना हो। मैंने उसको कहा कि यहाँ से रोड कितना दूर है, उसने कहा तकरीबन अगर गाड़ी जाए तो 30,000 जो है ना वो पेट्रोल का खर्चा है। जी। मैं अगर शाह जी यहाँ से जाएं वहां पे पढ़े और कोई न्याज न लें, ये हैरानी वाली बात है। न्याज नहीं, फीस न ले सर, वही फीस न लें। हाँ, न्याज और है, न्याज नजरे अल्लाह न्याज हुसैन। वो उससे ये भी बात हुई है उससे ये भी बात हुई है भाई से कि वो कहता कि मैं जेड़ा लंगर तू बनाया सी ना मुर्शद ओ खा ले सन, कोई स्पेशल फरमाइश नहीं है जी। कहते जी स्पेशल गोश्त बना, मैं जी स्पेशल फरमाइश नहीं करनी, तू बेशक बकरा बना दे अपनी मर्जी, तो वो खा तनावल फरमा ले सन जी। बाकी ये जरूरत है जी, मैं तो अक्सर कि हर मजलिस से इमाम जमाना का जिक्र होना चाहिए ताकि लोगों मार्फत होनी चाहिए कि इमाम जमाना सी वक्त दे इमाम तो बहुत दूर हैं जी, वक्त दे इमाम तो बहुत दूर है, सन पता ही कोई नहीं जी। कैसी किदी रैयत किस इमाम नाल असी माशूर। मौला अली अस्सलाम साडे इमाम हैं, बिल्कुल इमाम हैं, लेकिन असी रैयत इमाम जमाना दी भाई वाह वाह। सन इमाम दी मार्फत होनी चाहिए, ना कि मौला अली अस्सलाम दी मार्फत ऑटोमेटिक सन आ वैनी जी जिस टाइम सन इमाम जमाना दी मार्फत होनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। बाकी ऐसी सरगोद वाले भाई भी आए बैठे, कोशिश करसा मैं देता हूं इनको भी माइक पकड़ा दो, क्योंकि मैंने दे नाल ही आया जी जी। ते मैं खसूसी कैसे भी कि अगर प्रोग्राम करवाने तो तुआने उत्ते स्पेशल सरगोदा शहर भी आवन बुलावन दावत देवन तो तुसी इंशाल्लाह आसो, और प्रोग्राम जेड़ा नहीं वो उत्ते बिल्कुल असी याद है जी कि मार्फत है ही कोई नहीं। अच्छा ये बताएं क्या वजह हो सकती है, मैं भी तो इंसान हूँ, आता हुआ तो बुरा नहीं लगता, मैं क्यों नहीं लेता, क्या वजह है? बंदा करोड़पति भी हो, बंदा कहता है और जितना मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका एक अहद है इमाम के साथ, वो टूटने का जो है ना आपको है कि इमाम के साथ अहद नहीं टूटना चाहिए, फीस मैं नहीं लूंगा, किसी किस्म की कोई स्पेशल फरमाइश मेरी नहीं होगी, यानी मेरा इमाम से अहद है जी, अहद है, और हर बंदे को होना चाहिए भाई, शाबाश सर, हर बंदे को मेरा होना चाहिए कि मैं अगर आधा घंटा बैठूं मजलिस में इमाम के साथ अहद करके बैठूं कि मैं आपको एक बात बताऊं, फुर्सत देने के लिए एक बात बताऊं, जिस तरह मैं अहद पे 20 साल से पक्का बैठा हुआ हूं, मैंने वाकई अहद किया था सरकार से, मैं सरकार कीमत नहीं लूंगा, मेरी सारी तकरीरों का 9-9,500 मजालिस में पूरे पाकिस्तान और आधी दुनिया पढ़ बैठा हूं, सारी कौम एक अहद कर ले, मौला तेरे से अहद करता हूं मैं गुनाह नहीं करूंगा, सारा लश्कर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह, नारे हैदरी। इतना छोटा सा अहद कर ले।
یہ عہد کی ضرورت ہے اور کوئی مطلب کہ خاص یہ جو مجلس میں جب کوئی بھی ذاکر آئے 50 بندے بلائیں پڑھنے کے لیے لیکن ہر بندے کو ہر بانی کا کام بنتا ہے کہ وہ ڈیوٹی لگائے کہ بھائی ہر بندہ جائے اور امام زمانہ کے بارے میں آدھا گھنٹہ پڑھے اور خصوصی آپ کو دعوت ہو اس پروگرام میں تو بڑا مشکل خطیب ہوں ظاہر میں نے سنا پروگرام ہوں تو آتا ہوں پیٹرول حلال نہیں ہوتا نا کیا کر ہمارا پڑھنا ہو تو ایک ہی کافی ہے دہاڑی بنا جاوریاں کتاب کرنے کے بعد کوٹلی بھی آپ نے کتاب گوٹلی ہوانا پڑے تھے نا اور بڑی بات ہے 11:45 بجے 11:30 بجے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے سر مجمع بیٹھے بالکل بیٹھا جاوریاں بھی حالانکہ موسم بھی خراب ہے بیٹھے ایسے ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ آگے مائک دیجیے گا چوکا صاحب اپنے پیچھے سے کریں آپ بھی یار جتنے سارے خیر سے جوان بیٹھے ہو کرو مولا صاحب زمان پہ کوئی سوال کرو جی بسم اللہ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں نا مولا امام مہدی علیہ السلام کی نا معرفت نہیں ہے صحیح ہے ہمیں اس کی معرفت چاہیے آپ معرفت امام کے بارے میں سوال کرنا چاہیے ویسے تو معرفت ایک سمندر ہے بے شک جس کا 1-2 اشرے میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ناممکن ہے بے شک کئی اشرے چاہیے لیکن میں پہلے سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہوں واہ واہ تھوڑا سا پھر کھول دیتا ہوں ماشاءاللہ کم از کم معرفت یہ ہے جس کو مانو اس کی مانو واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں مہربانی شاباش بچو شاباش بیٹا جس کو مانو اس کی مان اس کی مانو بے شک اب میں سرکار زمانہ کا ایک فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں بسم اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تم مجھے تلاش کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ میں تمہیں ملنے خود آؤں گا واہ 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 کیا بات ہے کیا بس یہیں سے معرفت کا آغاز ہے بے شک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بسم اللہ۔ آپ کے پاس آپ کے علاقے کا وزیر ملنے کے لیے آئے میں تجمل عباس کے پاس ملنے جا رہا ہوں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کوشش جتنی آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر چونا شونا پینٹ شینٹ کرائیں گے صاف کرائیں گے پھر جب منسٹر نے بیٹھنا ہے اس کا بیڈ شیٹ صاف رکھیں گے صوفے ذرا بدل لیں گے منسٹر آ رہا ہے یار گھر میں پھر آپ کیا کریں گے اس نے کھانا بھی تو کھانا ہے اچھا ڈنر سیٹ لے کے آئیں گے منسٹر آ رہا ہے اچھی روٹی کھلاؤں اچھی جگہ کیا کہیں گے تجمل کے پاس جا رہا ہوں مولا کا نوکر ہے تو مولا کا نوکر ایسے ہو نہیں سکتا میری اچھی خدمت نہ کرے پھر آپ 5-10 بندوں کو بتائیں گے میرے پاس منسٹر آ رہا ہے میرے پاس منسٹر آ رہا ہے میرے پاس منسٹر آ رہا ہے بس اتنی تیاری کر لو جتنا ایک عام منسٹر کو بلا کے تیاری کرتے ہو کائنات کے منسٹر کی تیاری کر لو واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی اسی معرفت کائنات کے مہربانی معرفت کی ہمیں ضرورت بسم اللہ تجمل بھی کائنات کے سلطان کی تیاری کر لو میرے گھر آئیں گے میرا گھر صاف ہونا چاہیے میرے گھر آئیں گے میرے گھر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے میرے گھر آئیں گے میرے گھر کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے میرے گھر آئیں گے میرے گھر کی چھت پہ علم لگا ہے جس چھت پہ علم لگا ہو وہاں کام اچھے ہوتے ہیں واہ واہ شاباش معرفت یہ ہے میرے امام آ جائیں ہو سکتے اچانک آ جائیں مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی مجھے کسی کا گیلا نہیں کرنا مجھے بس سرکار کی طرف نگاہیں رکھنی ہے وہ اچانک آئے گا کوشش یہ ہونی چاہیے وہ آ گیا تو کم از کم اس کا سامنا تو کر سکوں نا بے شک میں اس کی مثال کتنے دنوں سے یہاں دے رہا ہوں سرگودا والے سندھ والے ڈی جی خان والے برادر میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے آج سے کوئی 15-20 دن پہلے سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ سید دعوت دے رہے آؤ امام کے مقام پہ آؤ سلام بھی کرو جسمانی تبرک بھی کھاؤ تو روحانی لنگر بھی لے جاؤ واہ واہ مثال دیتا ہوں میں دروازے پہ کھڑا تھا مجھے فون آیا ڈی جی خان والوں کا سندھ والوں کا سرگودا والوں کا کہ سید ہم آ رہے ہیں میں نے کہا بسم اللہ بابا میں آپ کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہوں آپ تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے سلام یا علی مدد کیا میں نے بھی علیہ کا سلام یا علی مدد کیا آپ نے کہا صحیح دروازے پہ کھڑا رکھو گے یا بٹھاؤ گے میں نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو بلایا تو ہے آپ کے بٹھانے کی جگہ نہیں ہے آپ کہو گے صحیح چلو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے گرمی بڑی ہے تھکے ہوئے آئے ہیں پانی کا گلاس تو پلا دو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس گلاس ہی نہیں ہے میرے پاس جگ ہی نہیں ہے میرے پاس پلیٹ ہی نہیں ہے میرے پاس ڈونگا ہی نہیں ہے آپ یہ کہہ کے واپس چلے جائیں گے سید اگر تیاری نہیں تھی تو بلایا کیوں تھا واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ ایسا ہی ہے تیاری نہیں تھی تو علی ولی اللہ کہ سید تیاری نہیں تھی تو بلایا کیوں تھا تو حضور سب سے پہلے مجھے تیاری کرنی پڑے گی معرفت یہی ہے انہوں نے کہا میں ملنے خود آؤں گا اچانک آ گئے تو سرکار نے آنا تو اچانک ہی ہے اور یہ بھی پکی بات ہے شیعو بادشاہ اچانک آئیں گے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے رات کو آ سکتے ہیں دن کو آ سکتے ہیں دوپہر کو آ سکتے ہیں اچانک آئیں گے کعبے سے آواز بلند ہوگی وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آ گیا
इधर हो जाओ, बातिल मिट गया, इधर आ जाओ बेटा, हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है, हक आ गया, आपस की बात है, जब हक आ जाएगा बातिल मिट जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आपको समझा नहीं सका। घर में मैंने रगड़ाई करवानी थी, मार्बल मैंने लगवाया था, मैंने रगड़ाई करवानी थी, मैंने बहुत सारे दाग थे, धब्बे थे, चीजें थी, पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें थी, अच्छी नहीं लग रही थी मार्बल के ऊपर। मुझे बार बार घर वाले कहते थे, दोस्त कहते थे, शादी रगड़ाई करवा लो, रगड़ाई करवा लो। लो जी, रगड़ाई करने वाली मशीन आ गई, उसने सारी रगड़ाई करके सारा साफ सुथरा कर दिया। अब कोई पागल ही होगा जो कहेगा शादी धब्बा का, ये धब्बा है, वो धब्बा है। कोई पागल ही होगा कहेगा शादी धब्बा है। ओ बाबा, इस धब्बे को खत्म करने के लिए तो मैंने रगड़ाई मशीन बुलाई, उसने तो सारी सफाई कर दी। अब हक आ गया तो फिर बातिल मिट गया, रगड़ाई हो गई। शाबाश शाबाश, रगड़ाई हो गई, मेहरबानी। या अली या अली या अली। यार अपना बुरैर किधर गया बेटा? ये बीबियों को कहना है ये तबरुक की तैयारी करके प्लेटें भेजे, डोंगे भेजे, रोटियां भेजे, ताकि मैं 5-4 मिनट और बात करके इनको तबरुक पेश करूं। रगड़ाई लग गई, दाग खत्म, धब्बे खत्म, गंदगी खत्म, साफ हो गई हर चीज। रगड़ाई की बात तो अब बनता ही नहीं कहीं दाग धब्बा हो। शिया कौम जो कहे ना इमाम ज़माना आएंगे तो औरत मारेगी, इनको कहना बाबा रगड़ाई मशीन लगनी है, औरतें मोरतें जालिम शालिम खत्म। हाँ हाँ, जालिम शालिम, मेहरबानी भाई, जालिम शालिम खत्म, झूठे खत्म, फनकार खत्म, मक्कार खत्म, मुनाफिक खत्म, धोखे देने वाले खत्म, किसी का हक खाने वाले। ये सारे खत्म हो जाएंगे और कहेंगे वाकई ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि आने वाले के आने पे ऐलान यही होने वकुल जाल हक को वजह कर बिस्मिल्लाह। भाई हक आ गए, हक आ गए तो बात। फिर भी ये रिवायत ढूंढ लेंगे, किताबों में लिखा इमाम ज़माना आएंगे तो एक औरत आएगी और मौला को मारेगी। उनको कहना रगड़ाई लगनी है, सफाई होनी है, बकरी शेर इकट्ठे पानी पियेंगे, सांप से बच्चे खेल, सांप से बच्चे खेलेंगे, सांप खिलौना बन जाएगा, जालिम खत्म हो जाएंगे, डांग शांग खत्म। फिर भी न माने ना तो इनको बता देना आने वाला आम नहीं है, कायनात का सुल्तान है। फिर भी न माने तो इनको बता देना पत्थर के पीछे छुपा हुआ दुश्मन तौहीद और नबूवत और विलायत कहीं छुपा होगा। पत्थर आवाज देके कहेगा और जमाने का मोहम्मद, दुश्मन छुपा है, कुचल दो या लुकमा जुल्फकार बनाना है। आने वाला आम नहीं, आने वाले के कई अलकाब मुताहिरा है। मसलन एक लकब है वली अल मजलूमीन, कायनात के जुमला मजलूमों का वो वली है, वो सरपरस्त है, वो सरदार है, वो आका है, उसी ने फैसला करना है मजलूमों का। भाई साहब जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, मैं उसको वली को थोड़ी सी मिसाल के जरिए समझाता हूं। शादी से पहले बच्ची का वली सरपरस्त उसका बाप होता है, ऐसा ही है। बाप से पूछा जाता है जी हम निकाह के हवाले से आगाज करें, बाप बच्ची से पहले पूछ लेता है बेटा राजी हो? वली सरपरस्त ही बच्ची का हाथ आगे पकड़ाता है, वली के ऊपर मुनसर है, चाहे तो बच्ची का हाथ ना दे, कहते हो जो मैंने देनी नहीं, वली की मर्जी है जो करे, ऐसा ही है, बेशक ऐसे ही है। लो जी मैं शौकत साहब अदालत की रूह से मैं वली को बहुत छोटे लफ्जों में डिफाइन करने लगा हूं, हालांकि वली का लफ्ज बड़े बड़े अल्फाज में भी वाज़ेह नहीं होता, बड़े छोटे लफ्ज में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कहता। मेंढक है यार, कुछ नहीं हो, वाह वाह मौला। ओए तूने मरहब की औलादों को मारने तो मेंढक से डरता। बेटा वो देखो बड़े आराम से मलंग के साथ बैठे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते, सही सीधे सीधे मानो सही, ऐसे ही ऐसे ही छोड़, आओ जरा पकड़ के छोड़ दो से। नहीं ये तो इन्हें दे बयान ही बंद करो। चलो चलो अब जरा रिलैक्स हो जाएंगे ना, तवज्जो हर वक्त उस पे जा रही थी। वैसे भी जब नमाज हकीकी का वक्त हो इधर उधर तकना नहीं चाहिए। मेहरबानी जुबानी में बात कर गया। जी मैं अर्ज कर रहा था शौकत साहब को, वली को मैं छोटे से लफ्ज में डिफाइन करने लगा था। हजूर क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? इधर तो आ जाए, मेरे सामने आ जाए। बड़े छोटे से लफ्ज में डिफाइन करने लगे, चूंकि अदालत के मामलात में रिपोर्टर हैं, ये सहाफी है, ये अटैच रहते हैं। एक बंदे ने अपने जुमला मामलात में अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दिया,
साइन कर दिया पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये है, जो अदालत के मामलात को थोड़ा जानते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये है अब मेरा करता धरता तू है, जो तू फैसला करेगा मुझे कबूल है, तेरे ऊपर मैंने सारा छोड़ दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी है। मुझे कसम इस वक्त की, अल्लाह ने कायनात की पावर ऑफ अटॉर्नी इमाम महदी को दी है। सरकार के पास खुदा की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी है। वो वली है, वो जैसे चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे। सरकार का एक मैंने लक़ब दिया वली अल मज़लूमीन। इसी तरह सरकार के कई अलक़ाब मुतहर आसमाए मुक़द्दसा हैं, जिस जिसको खोलेंगे खुलता जाएगा। सरकार ने दाद रसी भी करनी है। वली की एक ड्यूटी ये भी होती है कंपनसेशन करे, दाद रसी करे। मसलन किसी ने उसके साथ जुल्म किया, फैसला तो सरकार ने उसके हक में कर दिया, इतना काफी है? नहीं। इमाम का लक़ब है फल्लाकुल हाम। जिसने किसी पे जुल्म किया खोपड़ी चीर के निकालेगा। सरकार का लक़ब है, खोपड़ी चीर के निकालेगा। और सरकार पता है, आप लुत्फ लोगे, सरकार जब आएगा ना तो सरकार ऐलान करेंगे, ओ मेरी दादी का हक खाने वालों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन जानिए क्या मंजर होगा। साहिबो ज़मान ऐलान करो, मेरी दादी का हक खाने वालों। सरकार फरमाएंगे जाओ भागो। कहा भागोगे? आसमान पे चढ़ जाओगे, जमीन में छुप जाओगे, याद रखना तुम जहां जाओगे महदी को पहले पाओगे। बात यहां तक नहीं है, लुत्फ लेना उस्ताद। सरकार फरमाएंगे अब किसी गंदगी के ढेर से खाना, अब तक तुमने मेरी दादी का हक बहुत खाया। इसी तरह सरकार के कई अलकाब हैं। बाबा आपने मेरे से पूछा सैयद मारिफत क्या है, जिसको हमें हासिल करना है। मौला को मान के मौला की माननी है। मौला चाहते हैं तुम ऐसे बन जाओ, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। इसका मतलब अभी तक मैं कूजे में बंद करो समंदर को, अभी तक अगर मौला हमसे नहीं मिले तो हम कहीं ना कहीं भटके हैं, हम कहीं ना कहीं भूले हैं। हमें थोड़ा सा मेहरबानी अपनी असलियत की तरफ वापस आना होगा। मसलन मैं दुनिया में आया क्यों हूं, मैं किसके लिए आया हूं, मैं कब तक के लिए आया हूं, लौट के कहां जाना है, मेरा खैर खा कौन है। मैं दुनिया किसी खेल तमाशे के लिए आया हूं, रोटी छोटी खाने आया हूं, बच्चे पैदा करने आया हूं? नहीं, ये काम तो दुश्मन अली भी कर रहे। ये काम तो नवाज़िश नकवी साहब, ये काम तो दुश्मन अली भी कर रहे। मैं इस काम के लिए थोड़ा आया हूं, मैं तो किसी खास मकसद के लिए आया हूं। अलस्तु में मैंने किसी को लब्बैक कहा था। मैं याद दहानी, मेहरबानी याद दहानी के लिए दोबारा लाया गया हूं, अपना वादा याद कराने। इसलिए मैं जगह जगह तजम्मुल भाई ऐलान करता फिर रहा हूं, खबरदार ये ना कहा करो मैं खाली हाथ आया था खाली हाथ लौट के जाऊंगा। नहीं, मैं वादा करके आया था, निभा के जाऊंगा।